बजरंग पूनिया हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं। बजरंग जी, आप खास तौर पर शंभू बॉर्डर आज आप पहुंचे हैं किसानों को समर्थन देने के लिए, किस तरह से देखते हैं? 19 दिन हो गए हैं, डल्लेवाल जो है वो मरण व्रत पर है। देखो, बड़ा दुख होता है और आज डल्लेवाल साहब की हालत बिल्कुल नाजुक है। और जो आज आंसू गैस के गोले जो छोड़े जा रहे हैं वो सारा देश देख रहा है और ये निराशाजनक है, चिंताजनक है। जिस तरह से पहले खिलाड़ियों ने भी इस तरह से प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट किया था और किसानों ने उनका समर्थन किया था, तो आप लोग भी उसी के लिए पहुंचे हैं? देखो, किसानों के साथ हम पहले भी थे। ये नहीं कि भाई हमारे प्रोटेस्ट में किसान भाई आए थे इसलिए हम आए हैं। जब 19-20-21 में जब आंदोलन चल रहा था तब भी हम किसान भाइयों के साथ थे और आज भी किसान भाइयों के साथ हैं। और जो उनकी मांगे हैं वो जायज़ है। एक मिनिमम प्राइस उनको, वो अपनी फसलों का मांग रहे हैं जो उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल बजरंग जी, पर जिस तरह से आपने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और लगातार आरोप लगते रहे हैं राजनीति करने के, वो कहते हैं कि कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है, विपक्ष जो है लगातार। आप राजनीति खत्म कर दीजिए, आप किसानों को एमएसपी दे दीजिए, राजनीति अपने आप ही खत्म हो जाएगी। फिर आप कर क्यों नहीं रहे? आपने वादा किया था कि भाई आप किसानों को एमएसपी देंगे, लेकिन दिया आपने? नहीं दिया, क्योंकि जब आप 13 महीने किसान बैठे थे आपने लिखित में दिया था कि हम एमएसपी देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं दिया गया। तो वो आप राजनीति खत्म कर दीजिए। कोई भी विपक्षी दल होगा, कोई भी होगा, वो राजनीति नहीं कर पाएगा। अब आप लोग भी राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, तो इसे किस तरह से सुलझाना जो है वो चाहते हैं? देखो, सरकार बातचीत से ही सुलझेगा। अगर सरकार बात करके सुलझाना चाहेगी तो सुलझ जाएगा, लेकिन सरकार सोई हुई है, सरकारी बात नहीं करना चाहती किसान भाइयों से, तो इसमें विपक्ष तो इसका हल नहीं निकाल सकता। जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी कि आप भी यहाँ पर बॉर्डर पर पहुंचे, यहाँ पर आपने हालात भी देखे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि आप एक साइड तो बोल रहे हैं कि हम अन्नदाता किसान हमारा, और उस ऊपर से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले, लाठियाँ और कटीली तारे छोड़े बिछाई हुई हैं। तो मैं यही बोलूँगा एक किसान का बेटा होने के नाते कि आप किसानों से बातचीत करके उनका हल निकालिए और जो आपने वादा किया उस वादे को पूरा करिए, क्योंकि लोग आप पे विश्वास करते हैं। जो हमारे बड़े नेता हैं टीवी के सामने कोई चीज़ बोलते हैं तो उसको लोग सुनते हैं। अगर वही झूठ बोल रहे हैं तो कौन लोग विश्वास करेगा, किस पे विश्वास करेगा? तो वो चीज़ें सरकार ही समाधान कर सकती है उनका। धन्यवाद करने के लिए। बजरंग पूनिया हमारे साथ थे, पहलवान हैं और अब कांग्रेस में शामिल हैं, तो सीधे तौर पर इसे कहीं ना कहीं राजनीति से भी जोड़ करके देखा जा रहा था। पर अब की बात की जाए तो इन्होंने कहा कि मैं एक खिलाड़ी होने के नाते, मैं एक पहलवान होने के नाते जो है किसानों के पास आया हूँ और किसानों को समर्थन दे रहा हूँ, क्योंकि किसानों की मांगे जायज़ हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ लिविंग इंडिया के लिए शंभू बॉर्डर से हरसिमरत। बजरंग पूनिया हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं। बजरंग जी, आप खासतौर पर शंभू बॉर्डर आज आप पहुंचे हैं किसानों को समर्थन देने के लिए, किस तरह से देखते हैं? 19 दिन हो गए हैं, डल्लेवाल जो है वो मरण व्रत पर है। देखो, बड़ा दुख होता है और आज डल्लेवाल साहब की हालत बिल्कुल नाजुक है। और जो आज आंसू गैस के गोले जो छोड़े जा रहे हैं वो सारा देश देख रहा है और ये निराशाजनक है, चिंताजनक है। जिस तरह से पहले खिलाड़ियों ने भी इस तरह से प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट किया था और किसानों ने उनका समर्थन किया था, तो आप लोग भी उसी के लिए पहुंचे हैं? देखो, किसानों के साथ हम पहले भी थे। ये नहीं कि भाई हमारे प्रोटेस्ट में किसान भाई आए थे इसलिए हम आए हैं। जब 19-20-21 में जब आंदोलन चल रहा था तब भी हम किसान भाइयों के साथ थे और आज भी किसान भाइयों के साथ हैं। और जो उनकी मांगे हैं वो जायज़ है। एक मिनिमम प्राइस उनको, वो अपनी फसलों का मांग रहे हैं जो उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल बजरंग जी, पर जिस तरह से आपने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और लगातार आरोप लगते रहे हैं राजनीति करने के, वो कहते हैं कि कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है, विपक्ष जो है लगातार। आप राजनीति खत्म कर दीजिए, आप किसानों को एमएसपी दे दीजिए, राजनीति अपने आप ही खत्म हो जाएगी। फिर आप कर क्यों नहीं रहे? आपने वादा किया था कि भाई आप किसानों को एमएसपी देंगे, लेकिन दिया आपने? नहीं दिया, क्योंकि जब आप 13 महीने किसान बैठे थे आपने लिखित में दिया था कि हम एमएसपी देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं दिया गया। तो वो आप राजनीति खत्म कर दीजिए। कोई भी विपक्षी दल होगा, कोई भी होगा, वो राजनीति नहीं कर पाएगा। अब आप लोग भी राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, तो इसे किस तरह से सुलझाना जो है वो चाहते हैं? देखो, सरकार बातचीत से ही सुलझेगा। अगर सरकार बात करके सुलझाना चाहेगी तो सुलझ जाएगा, लेकिन सरकार सोई हुई है, सरकारी बात नहीं करना चाहती किसान भाइयों से, तो इसमें विपक्ष तो इसका हल नहीं निकाल सकता। जी, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी कि आप भी यहाँ पर बॉर्डर पर पहुंचे, यहाँ पर आपने हालात भी देखे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि आप एक साइड तो बोल रहे हैं कि हम अन्नदाता किसान हमारा, और उस ऊपर से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले, लाठियाँ और कटीली तारे छोड़े बिछाई हुई हैं। तो मैं यही बोलूँगा एक किसान का बेटा होने के नाते कि आप किसानों से बातचीत करके उनका हल निकालिए और जो आपने वादा किया उस वादे को पूरा करिए, क्योंकि लोग आप पे विश्वास करते हैं। जो हमारे बड़े नेता हैं टीवी के सामने कोई चीज़ बोलते हैं तो उसको लोग सुनते हैं। अगर वही झूठ बोल रहे हैं तो कौन लोग विश्वास करेगा, किस पे विश्वास करेगा?
तो वो चीज़ें सरकार ही समाधान कर सकती है उनका। बात करने के लिए बजरंग पूनिया हमारे साथ थे, पहलवान हैं और अब कांग्रेस में शामिल हैं। तो सीधे तौर पर इसे कहीं ना कहीं राजनीति से भी जोड़ करके देखा जा रहा था, पर अब की बात की जाए तो इन्होंने कहा कि मैं एक खिलाड़ी होने के नाते, मैं एक पहलवान होने के नाते जो है किसानों के पास आया हूं और किसानों को समर्थन दे रहा हूं क्योंकि किसानों की मांगे जायज हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ लिविंग इंडिया के लिए शंभू बॉर्डर से हरसिमरत।